आज सर आप डीएम ऑफिस में आए हुए हैं साकेत में, किस विषय को लेकर? जी किस विषय को लेकर आए हुए? आज हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के लोग यहाँ डीएम कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं कि जो 18 तारीख को देश के सर्वोच्च सदन में जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कहकर अपमान किया है बार बार, तो उसका वो लेने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। चलिए, गृह मंत्री जी ने कहा कि ये मैं दलित समाज से नहीं बल्कि कांग्रेस को बोल रहा था, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस के थोड़े थे। बाबा साहब अम्बेडकर तो इस देश के बहुजनों की एक शान है, इस देश के दबे कुचले लोगों की एक शान है। उनकी बदौलत आज हम सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस के लिए बोल रहे थे, तो उनकी तो कांग्रेस कौन सी कम है? कांग्रेस ने कौन सा कम अपमान किया है? कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस ने अपमान किया है बाबा साहब अम्बेडकर का, तो कोई कम नहीं है। और आज हम लोग इसलिए बहुत समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। संविधान को कांग्रेस राहुल गांधी प्रियंका गांधी संविधान को राहुल गांधी प्रियंका गांधी बचा रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। यूपी में अगले ज्यादा बचा रहे हैं। अरे सबसे ज्यादा ढोंग उन्होंने ही करे हैं। उनके पुरखों ने भी ढोंग किया था, वो भी ढोंग कर रहे हैं। ठीक है, वो संविधान को बचाने के लिए सबसे ज्यादा अगर अमेंडमेंट किए तो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। सबसे ज्यादा अगर नुकसान किया है तो देखिए, भारत के संविधान को अगर देश में कोई बचाने का काम कर रहा है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती है और बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत अगर कोई देश में बनाना चाहता है तो बहुजन समाज पार्टी बनाना चाहती है, और कोई नहीं बनाना चाहते। पहले जो गांधी थे वो भी ढोंग करते थे, और आज के जो प्रेसिडेंट गांधी है वो भी ढोंग करते हैं। माँ होती है और दाई दाई होती है। इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि भारत के संविधान को अगर कोई बचा सकता है, इंडिया जो आइडिया ऑफ इंडिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, अगर कोई व्यक्ति स्थापित कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के लोग कर सकते हैं, और कोई इस देश में नहीं कर सकता। 212 बस स्टैंड माफी मांगो, क्या मांगेंगे माफी अमित शाह? बिल्कुल मांगनी चाहिए। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महापुरुष से भी अगर माफी नहीं मांगेंगे तो देश के लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इनका एजेंडा है देश के संविधान को खत्म करना। जो देश के संविधान में आम आदमी के लिए अधिकार है उनको खत्म करना। एकमात्र नेता देश के अंदर बहन कुमारी मायावती हैं जो देश के संविधान को देश में स्थापित करना चाहती हैं। जब भी हमारी सरकार बनी है, बहन कुमारी मायावती ने संविधान को स्थापित करने का काम किया है। 2007 से लेकर 2012 तक आपने देखा होगा सरकार में कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के जो भारत है, जो सपनों का आइडिया है उनका, उसको लागू करने का काम किया है। वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर भगवान का नाम रखिए। देखिए, ऐसा है, इस देश के दलित वंचित समाज ने भगवान का नाम बहुत लिया है, मगर उनको इंसान भी नहीं समझा गया। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो इस देश के अंदर किसी इंसान को भी अच्छा रहने का, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने का मौका नहीं मिलता। इस संविधान में अगर जो अधिकार मिले हुए हैं वो संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको दिए हैं। 2500 साल की गुलामी को काट के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये सशक्त संविधान दिया है। इस संविधान के माध्यम से देश चलता है, हर प्रत्येक व्यक्ति को ये सशक्त बनाने का काम करता है। ये जब बीजेपी RSS के लोग हैं संविधान को खत्म करना चाहते हैं, देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज समय है, समय पर उठ जाइए, नहीं तो आपके सारे अधिकारों को खत्म करने का काम करेंगे। बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया, कोई तोड़ मरोड़ कर नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर 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 कहना फैशन सा हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक आप स्वर्ग में चले जाते। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इज नॉट ए फैशन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इज ए पैशन, पैशन ऑफ जस्टिस, पैशन ऑफ लिबर्टी, पैशन ऑफ फैटर्निटी, पैशन ऑफ टू सेव दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पैशन टू सेव दिस कंट्री। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के अंदर महान है, केवल भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर महान है। तो इन लोगों को समझना चाहिए, जो ये लोग कहते हैं, अनंत कुमार हेगड़े जैसे लोग कहते हैं, लल्लन सिंह जैसे लोग कहते हैं कि हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए। अगर भारत के संविधान को लोग बदलेंगे तो क्या आम आदमी यहाँ जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। आज अगर आम आदमी बोल पाता है आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग, तो इसलिए बोल पाता है कि भारत का संविधान है। वंचितों के, दलितों के तो भगवान बाबा साहब ही है ना। वेट करेंगे ना भाई। हाँ, दलितों के, वंचितों के, शोषण जिनका क्या, उनके तो भगवान अम्बेडकर ही है ना। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान से कहीं ऊपर है। जिस भगवान ने 2500 साल तक पीने का पानी नहीं दिया, जिस भगवान ने मंदिरों में नहीं घुसने दिया,
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे रास्ते खोलने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मार्गदर्शक हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के वंचित समाज के उद्धार करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को छोटा समझना चाहते हैं। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर देश को चलाने वाले बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी आदरणीय नायब मायावती जी है। तो आप स्वर्ग जाना नहीं चाहते? हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में रहना चाहते हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान जिस देश में चलना है उसमें रहना चाहते हैं। उसमें ही स्वर्ग है। जब हमारे लोग देश में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने लगे, हमारे लोग देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने लगे, जब हमारे लोग इस देश के राष्ट्रपति बनने लगे, तो ये स्वर्ग है हमारे लिए। इस स्वर्ग से और ज्यादा हमें कोई स्वर्ग नहीं चाहिए। इस स्वर्ग में रहना चाहते हैं हम लोग। आपको नहीं लगता बसपा ने देरी कर दी इस मामले को? नहीं, बसपा कभी देरी नहीं करती है। बसपा हमेशा से, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मुद्दा हो, चाहे इस देश में किसी भी चीज का मुद्दा हो, बसपा सबसे अग्रणी होती है। सड़कों पर उतरने का काम करती है, आंदोलन करने का काम करती है, जन जन में आंदोलन पैदा करने का काम करती है, लोगों को जगाने का काम कोई कर रहा है तो बसपा ही लोग कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहे हैं। देश के अंदर संविधान को कोई बचाने का काम कर रहा है तो बहुजन समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा देश के अंदर। क्यों चुना? क्योंकि कल 25 दिसंबर है, मनुस्मृति जलाई जाएगी। आज ही का दिन बसपा ने क्यों चुना? देखिए, आज का दिन इसलिए चुना है क्योंकि आज बहन कुमारी मायावती ने आदेश दिया कि आज के दिन जाना पूरे देश के अंदर। पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है। केवल ये साउथ दिल्ली में आंदोलन नहीं हो रहा, पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है। जलाया जाएगा क्या? पुतला भी जलाया जाएगा, सब कुछ जलाया जाएगा, जो भी होगा। ऐसे लोगों को देश से राजनीतिक तौर पर बाहर किया जाएगा। संविधान के अकॉर्डिंग लोगों से लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के दायरे में आंदोलन करते हैं, संविधान के दायरे में अपनी बात को रखने का काम करते हैं। सफाई दे दी ना गृह मंत्री ने, और क्या चाहिए आपको बताइए? हमें चाहिए माफी मांगनी चाहिए ऐसे लोगों को, इस्तीफा मिलना चाहिए ऐसे लोगों का। ऐसे लोग ऐसे पदों पर नहीं रहना चाहिए। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानता, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानता, वो लोग देश में संविधान को कैसे लागू करेंगे? इनकी मंशा है, इनकी मंशा है कि अगर 400 पार हो जाएंगे तो संविधान को बदलने का काम करेंगे। ये संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? इनसे सवाल पूछे ना। मधु का विधान लाना चाहते हैं ये लोग? बिल्कुल मधु का विधान लेकर आने से मनु जो है, मनुस्मृति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलाने का काम किया था। कल 25 दिसंबर है, कल भी देश में मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को जलाने का काम करेंगे। ऐसी मानसिकता को जलाने का काम करेंगे क्योंकि ऐसी मानसिकता के लोग घर में मिलेंगे आपको, जो जातिवादी लोग। बीजेपी की सच्चाई सामने आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी की सच्चाई सामने आई है। बीजेपी का चेहरा, जो चरित्र है, वो सामने आया है। बीजेपी इस देश के अंदर मनुवादी विचारधारा को फॉलो करती है और इस देश में मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। तो सड़क पर नहीं आ रहे। देखिए, देखो जो लोग राजनीतिक चमचे होते हैं उनसे उनकी क्या बात की जाए। उनको सत्ता चाहिए, उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं है, उनको समाज से कोई लेना नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपने लीडर को समझिए। आपका लीडर है बहन कुमारी मायावती, आपकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। इस देश में बहुजन समाज पार्टी अगर मजबूत होगी तो देश में संविधान भी बचेगा, आपके बच्चों की एजुकेशन भी बचेगी, सब कुछ बचेगा। स्वर्ग की कितनी चिंता हो रही थी, इस्तीफा देकर क्यों नहीं भगवान का नाम रट रहे वो? देखिए, अगर जिनको स्वर्ग जाना चाहिए लोग, इनको मना किसने करा है? ये मंदिरों में स्वर्ग ढूंढते वहाँ ढूंढिए। अगर इनके बच्चे स्वर्ग में जाना चाहते हो जाइए, सब लोग स्वर्ग में जाइए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान वाले देश में रहना चाहते हैं, इस देश में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। यही स्वर्ग है हमारे लिए, यही सब कुछ है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चलता है। लोग बाबा साहब को साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी भी बाबा साहब को निप उठा रही है। सारे लोग ढोंग करने का काम करते हैं। जैसे दाई और माँ में अंतर होता है, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में अम्बेडकरवाद को फैलाना चाहती है, विज्ञानवाद को फैलाना चाहती है, संविधानवाद को फैलाना चाहती है, तर्कवाद पर बात करती है। ये लोग दिखावा करते हैं। इनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं है, इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, इनको किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, आम आदमी से लेना देना नहीं है। आज देश की हालत ये है कि देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। ये देश की हालत है आज भी। और ये जाति आपके लिए तो गर्व होना चाहिए। आज देश में, दुनिया में, संसद में बाबा साहब का नाम लिया, जय भीम बोला जा रहा है। देखिए जय भीम, जो लोग जय भीम बोलने से कतराते थे, आज देखिए सब में जय भीम बोला जा रहा है। मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला। मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला। ये लोग
जय भीम बोलने का नाटक करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के जो भारत है उसको खत्म करना चाहते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म कर रहे हैं, कमजोर करने का काम कर रहे हैं। केवल ये मूर्ति पे मारा, विचारों पर ताला करने की बात कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। केजरीवाल तो भक्त बता रहे हैं अपने आपको बाबा साहब का। देखिए, केजरीवाल जितना झूठ बोलते हैं इतना शायद कोई झूठ नहीं बोलता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का झूठा नाम लेने का काम करते हैं। वो मनुवादी लोग हैं और वो मनु की जो स्मृति है उसको स्थापित करना चाहते हैं। लोगों को जो पानी नहीं दे सका, दिल्ली के अंदर पानी की प्रॉब्लम है, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन अच्छी तरह नहीं दे पा रहे हैं, कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कहां से वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले? इस्तीफा लेने वाले केजरीवाल आज देखिए बाबा साहब के भक्त बने हुए हैं। देखिए, बिल्कुल आपने कहा दिया, ले रहे हैं उनसे। हाँ। ये झूठा आशीर्वाद है जो अपने मिनिस्टर को 22 प्रतिज्ञाओं पर निकाल देता हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर निकाल देता हो। ऐसे केजरीवाल को सबक सिखाना चाहिए। 2025 में चुनाव आने वाले हैं। देश की जनता को, खासकर बहुजन समाज के लोगों को जानना चाहिए कि आपकी एकमात्र हितैषी नेता है वो बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती है, और बाकी और कोई नहीं है। सब छलावा करते हैं, दिखावा करते हैं, आपकी वोटों का व्यापार करते हैं सारे लोग। ठीक है, चलो।